अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, दुआ के बाद इंशाल्लाह अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सकीनत क़ल्बी, आमीन। एक और चीज पे भी हमें आज अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, खास तौर पे जिन्होंने वेंसडे को रोजा रखा था। आज क्या खास बात, दो खास बातें हैं आज। मैं देखती हूँ आप गेस करते हैं या नहीं। हाँ, माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक। आज हमारा पहला अशरा मुकम्मल हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा आप देखें कि अ, दूसरा फ्राइडे भी आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ने हमें जिस तरह दो जुमे अता किए, ये अशरा मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ताला हमें बाकी रमज़ान भी खैर आफियत के साथ मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो इंशाल्लाह हम अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आप सबको वेलकम करती हूँ रमज़ान विद दुआस के सेशन में, जिसमें हम नमाज की दुआएं सीख रहे हैं। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डे 8 है। आज चूंकि जुमे का दिन है तो उस हवाले से एक प्यारी सी हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमे के दिन दुरूद भेजें। जैसे आप में से कुछ का तो दिन शायद खत्म हो गया, लेकिन बहुत जगहों पे अभी भी कुछ आपके पास घंटे हैं ना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन और रात में मेरी तरफ दुरूद ज्यादा करो, क्योंकि जो शख्स एक मर्तबा मेरी तरफ दुरूद भेजेगा तो अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाए। तो वैसे भी हमें दुरूशी भेजना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन खास तौर पर जुम्मे के दिन। अल्हम्दुलिल्लाह, हम नमाज के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप देखें कि दुरूशी पढ़ना जिस तरह हमारे दर्जात की बुलंदी का सबब है और इसी तरह अल्लाह की रहमतें हासिल करने का सबब है, तो इसी तरह नमाज हमारे गुनाहों की बख्शिश का सबब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसके सारे गुनाह लाकर उसके कंधे पर रख दिए जाते हैं। तो जब भी वो रुकू करता है या सजदा करता है तो उसके गुनाह उससे गिर जाते हैं। यानी आपको मैं ना ये पिक्चर में दिखाती हूँ तो आप ज्यादा अच्छे से इसको इमेजिन भी कर सकेंगे, और फिर अल्लाह के लिए शुक्रगुजारी भी आएगी कि अल्लाह ताला ने हमें हर रोज दिन में 5 दफा मौका दिया कि अपने आप को गुनाहों से पाक कर लें। अब आप देखें, आप नमाज के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है? तो अब ये जो ग्रीन है ना, ये आपके गुनाह है। तो जब कोई बंदा नमाज पढ़ने के लिए खड़ा होता है तो उसके गुनाह उसके सर या कंधों पर रखे जाते हैं, ठीक है? फिर जब वो रुकू करता है और सजदा करता है तो उसके गुनाह झड़ जाते हैं। यानी कुछ गुनाह रुकू करने से झड़ जाते हैं और कुछ सजदे से झड़ जाते हैं। तो जब इंसान नमाज मुकम्मल कर लेता है तो आप देखें वो गुनाहों से बिल्कुल पाक साफ होके गुजरता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आप देखें, नमाज कंप्लीट की तो अब आप अपने गुनाहों से बिल्कुल पाक हो गए। तो हर दफा जब नमाज के लिए खड़े हो ना तो सुकून से नमाज पढ़ा करें और ये भी सोचा करें कि हर रुकू और हर सजदा मेरे गुनाहों को धोने का सबब है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर बार जब वो रुकू और सजदा करने करता है तो उसके गुनाह झड़ जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा, और हमारी नमाजें हमारी आंखों की ठंडक बने। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने क़याम कंप्लीट कर लिया, उसके सारे स्टेप्स। और फिर उसके बाद हम क़याम के बाद क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं क़याम के बाद आप? नहीं, रुकू में कुछ कह के जाते हैं कि वैसे ही रुकू बस करते हैं? कुछ पढ़ते हैं रुकू में जाने से पहले? यस। तो आप कुरान की तिलावत मुकम्मल करते हैं और उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हैं, ठीक है? समी अल्लाह तो रुकू के बाद होता है ना। जब आप क़याम के बाद रुकू में जाएंगे तो आप अल्लाह अकबर कहेंगे, और फिर उसके बाद आप रुकू करेंगे। रुकू क्या है? ये पिलर है नमाज का, ठीक है? तो अगर नमाज का कोई भी पिलर मिस हो जाए तो नमाज इनवैलिड होती है। और फिर आप देखें कि रुकू को इत्मीनान से करना भी जरूरी है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो नमाज काफी ना होगी
जिसमें आदमी अपनी पुश्त को रुकू और सुजूद में सीधा ना करे, यानी रश ना करे, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अल्लाह अकबर हम कब कहेंगे, यानी आपने कुरान की तिलावत कंप्लीट की, अब फिर आप अल्लाह अकबर कब कहेंगे? ट्रांजिशन में, ठीक है। कयाम से रुकू में जाते वक्त आप अल्लाह अकबर कहेंगे, ठीक है। अल्लाह अकबर और फिर आप रुकू करें। यस। अच्छा, ये बताएं कि क्या सुबहान रबी अल अजीम के बाद और भी दुआएं पढ़ सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं, सुन्नत से साबित है। लेकिन क्या हम सुबहान रबी अल अजीम के अलावा बाकी रुकू की दुआएं पढ़ सकते हैं और ये ना पढ़ें? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मुझे और इतनी सारी दुआएं आती हैं, मैं वो पढ़ लूं, बस ये ना पढ़ूं? माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, गुड। क्योंकि आप देखें, सुबहान रबी अल अजीम कहना वाजिब है, यानी ये आपने जरूर कहना है, और फिर उसके बाद आप जितनी मर्जी दुआएं मांगे। और फिर सुबहान रबी अल अजीम भी आप रुकू की पोजीशन में आके कहेंगे, ठीक है। ये नहीं कि अल्लाह अकबर सुबहान रबी अल्लाह वो सारा ट्रांजिशन में वो ही कर दे, बल्कि आप पहले पूरे रुकू की पोजीशन में आएंगे, फिर उसके बाद आप ये तस्बीह कहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अल्हम्दुलिल्लाह अब आप रुकू में आ गए, आपने इसको तस्बीह को पढ़ लिया, ठीक है। एक दफा आपने पढ़ लिया, वाजिब कंप्लीट हो गया। क्या आप इसको एक से ज्यादा दफा पढ़ सकते हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना आप देखें, एक तो लंबा रुकू, अगर फर्ज करें मैं अगर सुबहान रबी अल अजीम से मुझे यही दुआ आती है रुकू की, और मैं इसको 10 दफा पढ़ती हूँ, तो एक तो ये बोनस है। फिर आप देखें कि अगर आप इसको 10 दफा पढ़ें या 11 दफा पढ़ें, तो आपका रुकू खुद ब खुद लंबा हो जाएगा, है ना। और लंबा रुकू जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाज दफा रुकू और सजदा उनके कयाम के बराबर होता था, यानी इतना तवील होता था। और इसी तरह आप देखें, दर्जात की बुलंदी भी है, और वो कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जर ने फरमाते सुना कि जो शख्स एक रुकू या एक सजदा करता है, तो उसका एक दर्जा बुलंद होता है और उसका एक गुनाह माफ हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, माशाल्लाह। तो आप देखें, हर दफा रुकू करने से आपका एक दर्जा बुलंद हो रहा है, और एक दर्जा आपका, यानी एक गुनाह आपका माफ हो रहा है। अब इंशाल्लाह हम अपनी आज की नई दुआ की तरफ चलते हैं, और वो दुआ है, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह। फरिश्तों और रूह जिब्राइल सलाम का रब, निहायत पाक, इंतहाई मुकद्दस, ठीक है। आयशा रदी अल्लाह ने से रवायत है, उन्होंने खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू और अपने सुजूद में सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति व रूह पढ़ा करते थे। तो आप देखें, ये आपके पास बोनस आ गया ना। एक दफा आप दुआ याद करेंगे, यानी आप उसको एक दफा याद कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह आप उसको रुकू में भी पढ़ सकते हैं और आप उसको सजदे में पढ़ सकते हैं, तो 2 in 1 हो जाएगा इस तरह से ना। तर्जुमा इसका देखते हैं, सुबूहन निहायत पाक, कुद्दूसुन इंतहाई मुकद्दस, रब्बू रब है, अल मलाइकती फरिश्तों का, व और अर्रूही रूह यानी जिब्राइल सलाम का। अब आप देखें, एक होता है ना सुबहान, ठीक है, और एक होता है सुबूह। तो आपको पता है, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, तो आप इस तरह इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि सुबुह जो है ये सुबहान की सुपरलेटिव डिग्री एक तरह से, यानी सुबुह कह के ना हम कह रहे हैं अल्लाह ताला बहुत ज्यादा पाकीज़ है, हर तरह के ऐब से, हर तरह के शिर्क से। यानी एक होता है ना, आप कहते हैं साफ, और एक आप कहते हैं बहुत ज्यादा साफ, क्रिस्टल, क्रिस्टल क्लीन कहते हैं ना। तो ये इस तरह से, जी हाँ, पढ़ सकते हैं बिल्कुल। लेकिन आप देखें, बस एक पॉइंट आपने याद रखना है, और वो क्या है कि अगर आप एक दफा कम से कम या 3 दफा सुबहान रबी अल अजीम पढ़ें, फिर उसके बाद बाकी दुआएं आप जितनी मर्जी दफा पढ़ सकते हैं, ओके। चलिए, अब इंशाल्लाह इस दुआ की रिसाइटेशन सुने, और फिर साथ साथ अपने तलफ्फुज को भी चेक करें, फिर इंशाल्लाह इसमें क्या बातें सीखने की हैं वो देखते हैं। बिस्मिल्लाह।
سبوح قدوس رب الملائكة والروح. 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 चलिए दोहराया आपने साथ साथ। तलफ्फुज ठीक है आपका? गुड। बस अब देखें, बाज दफा क्या होता है कि यहाँ पे या तो हम वाव ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है? तो ये सुबूह मद्दे असली है ना, और कुद्दूस, और फिर रब्बुल मलाइकती यहाँ पे मद्द है, वर रूह, तो 3 दफा मद्दे असली आई है, तो उसको सही अदा करना है। अब आप देखिए 3 इसमें कीवर्ड्स हैं, सुबूहन, कुद्दूसन, रब्बुल मलाइकती वर रूह। सुबूहन का मतलब कि अल्लाह वो जात है जो हर ऐब और हर बुराई से पाक है। कुद्दूस, निहायत पाकीज़ा और बरकत वाली जात अल्लाह की है। रब्बुल मलाइकति व रूह, फरिश्तों और जिब्रील सलाम का रब है। सुबूहन, मजीद इसको देखें, अल्लाह ताला की जात इतनी कामिल है कि इसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। वो थकता नहीं, वो भूलता नहीं, और उसे कभी नींद नहीं आती। यानी आप देखिए, इतनी कंप्लीट हस्ती कोई हो सकती है अल्लाह ताला के अलावा? यानी अल्लाह ताला, हम 24 घंटे भी अल्लाह से दुआएं मांगते रहें तो अल्लाह सुनते सुनते नहीं थकता। हमने जो दुआएं 5 साल पहले मांगी आज वो कबूल हो गई, अल्लाह ताला भूलता नहीं हमने कब क्या दुआ मांगी थी। और फिर अल्लाह ताला 24/7 अपने बंदों के लिए अवेलेबल है। जब दिल का चाहे उठ के उसकी इबादत करें, उससे मांगें, उसे याद करें, वो मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला इन तमाम चीजों से पाक है, शिर्क से कि उसका कोई शरीक नहीं, मखलूक जैसी मुशाबिहत से कि वो अपनी मखलूक जैसा नहीं, कमजोरी, थकन, नींद या भूल चूक से, और इंसानी हदूद और अज्ज से। यानी बाज दफा हम दुआएं मांगते वक्त भी ना क्या करते हैं कि हम ये देखते रहते हैं कि वो ये तो हो नहीं सकता ना, हम असबाब को ढूंढते रहते हैं। जैसे डॉक्टर आपको कहता है कि आपको ये बीमारी, आपका इलाज नहीं हो सकता, ये लाइलाज मर्ज है, बहुत कम लोग सरवाइव करते हैं, ये स्टेज होगी, वो स्टेज होगी। लेकिन आप देखें कि जिस बंदे का अल्लाह पे यकीन होता है, वो इंसानों के दिए हुए मशवरों पे नहीं चलता, उसे अल्लाह ताला की रहमत पर भरोसा होता है। तो इसलिए जब दुआ मांगे तो ये ना सोचा करें इंसानों ने क्या कहा, अल्लाह ताला की जात के बारे में सोचा करें, वो सब कुछ कर सकता है। कुद्दूसुन, अल्लाह ताला ना सिर्फ खुद पाक है बल्कि वो दूसरों को भी पाक करने वाला है। उसका नाम लेने से हमारे दिल और रूह पाक हो जाते हैं। यानी आप देखिए कि जब एक इंसान कहता है या कुद्दूस, तो अल्लाह ताला बंदों को कैसे पाक कर देता है? गुनाहों से, दिल की गलाजतों से, नेगेटिव थिंकिंग से, बदगुमानियों से। जितना ज्यादा हम अपने अंदर ईमान और तकवा मजबूत करते जाते हैं, उतना ज्यादा अल्लाह ताला हमें पाक करते जाते हैं। और अगर इंसान इन चीजों पे ध्यान नहीं देता तो दिल की गंदगी बढ़ती जाती। बिल्कुल, अल्लाह ताला पाक है और पाक करने वाला है, बिल्कुल। फिर आप देखिए रब्बुल मलाइकती, फरिश्ते अल्लाह की वो मखलूक हैं जो तादाद में बेशुमार हैं और हर वक्त उसकी इबादत में मसरूफ रहते हैं। अल्लाह उन सब का अकेला मालिक और परवरदिगार है। यानी बेतहाशा मखलूक है जो अल्लाह ताला ने इंसानों की खिदमत के लिए और इंसानों के मुख्तलिफ मामलात के लिए उनको अपॉइंट किया है। उनको कैसे क्या काम करने हैं सब कुछ अल्लाह ताला उनकी सुपरविजन भी करते हैं, और उनके कामों को भी देखते हैं, और उनकी इबादत को भी कबूल करते हैं। वह रूह, अब देखिए मलाइका में भी जिब्राइल सलाम आते हैं, लेकिन इस दुआ में रूह से मुराद जिब्राइल सलाम है जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं। उनका जिक्र अलग से उनकी अजमत और खास मुकाम की वजह से किया गया। आपको की बात पता है जिब्राइल सलाम के बारे में?
कोई चीज उनको आपको पता है इनके बारे में? रूहुल अमीन है और वही लाने वाले थे ना। तो इसलिए आप देखिए अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों का भी जिक्र किया, लेकिन अलग से इनका जिक्र किया क्योंकि इनके 6,000 पर थे बिल्कुल। इनका शर्फ और मर्तबा जो था उसकी वजह से इनका अलग से भी जिक्र किया गया कि अल्लाह ताला फरिश्तों का भी रब है और इनका भी, जिब्राइल सलाम का भी। तो ये दुआ पढ़ने से इंसान के दिल में अल्लाह की बड़ाई और कायनात की वुसअत का एहसास पैदा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए अब इंशाल्लाह इस दुआ को एक दफा दोबारा सुनिए, और ये सारी बातें अब आपने जहन में रखनी है, फिर इस दुआ को सुनना है, ठीक है? बिस्मिल्लाह। سبوح قدوس رب الملائكة والروح 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 चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखिए अल्लाह सुब्हान ताला की ये सिफात हैं, ये क्वालिटीज हैं। अब इस दुआ पर सही मानों में अमल करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो अल्लाह ताला जिस तरह हर ऐब से पाक है, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी जिंदगी से झूठ, गीबत और हसद जैसे अयूब को निकाल कर अपने किरदार को पाकीज़ा बनाए, ठीक है? और फिर पॉजिटिव थिंकिंग, ये भी इस दुआ में हमें पता चलता है कि जब हम मान लेते हैं कि अल्लाह सुब्बूह है, यानी वो गलती नहीं करता, तो जिंदगी में आने वाली मुश्किलों पर हमें शिकवा करने के बजाय ये सोचना चाहिए कि इसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी होगी। हर हाल में पॉजिटिव रहना है। और फिर तहारत का एहतमाम, ज़ाहिरी पाकीज़गी, जिस्म और लिबास की सफाई को अल्लाह की सिफत कुद्दूस की मोहब्बत में अपना शार बनाए, ठीक है? यानी हमें अपने जिस्म को भी साफ रखना है, अपने दिल को भी साफ रखना है, और अपने जहन को भी साफ रखना है। ये इस दुआ में हम सबके लिए सबक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नेक्स्ट वाली दुआ देखते हैं। अब आप देखिए रुकू में हम अल्लाह ताला की तस्बीह और उसकी पाकीज़गी बयान कर रहे हैं, सुबहान रब्बी अल अज़ीम कह के। और इसके बाद हम और भी दुआएं मांग सकते हैं, जैसे एक दुआ हमने सीखी, और एक और बहुत प्यारी दुआ है, और वो है सुबहान दिल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल अजमती। पाक है वो जात जो गलबा और कुवत, बादशाहत, बड़ाई और अजमत वाली। औफ बिन मालिक अशरी रदी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़याम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया तो सूरह अल बकरा की तिलावत फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रहमत की आयत से गुजरते तो वहां ठहरते और सवाल करते, और जिस अजाब की आयत से गुजरते तो वहां ठहरते और पनाह मांगते। कहते हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने क़याम के मिकदार के बराबर रुकू किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रुकू में ये दुआ पढ़ते थे, सुबहान दिल जबरूती वल मलकूती वल किब्रियाई वल अजमत। तो आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, आजकल रात को आप इबादत कर रहे हैं ना, सहरी में भी नफल पढ़ते होंगे, तो भाई खास तौर पर ये रुकू में ये दुआ पढ़ें, और ये सजदे में पढ़ सकते हैं, दोनों से साबित है। तर्जुमा देखिए इसका, सुबहाना पाक है जी वो जात, जिल जबरूत जो गलबा और कुवत वाली, वल मलकूत और बादशाहत वाली, वल किबरियाई और बड़ाई वाली, वल अजमती और अजमत वाली। अब आप देखें अल जबरूत, जब्बार होने की वजह से अल्लाह ताला हर चीज पर गालिब है। अल मलकूत, बादशाही का मालिक और कायनात में जिस तरह चाहे तसर्रुफ करने वाला अल्लाह ताला है, वो मालिक है। अल किबरियाई, अल्लाह की सिफात से अल किबरियाई भी है, कोई भी इस सिफत से मुत्तसफ नहीं हो सकता। अल अजमती, अल्लाह का अजमत वाला होना, और इसी वजह से ये अल्फाज रुकू में बोले जाते, सुबहान रबी अल अजीम। और मजीद हम अल्लाह ताला की किबरियाई बयान करते हैं ये दुआ मांग के।
तो ये दुआ खास तौर पर तहज्जुद रात की नमाज में पढ़ी जाती है, जब इंसान तन्हाई में अपने रब की इन बड़ी सिफात का जिक्र करता है तो उसके दिल से दुनिया का डर निकल जाता है और अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा बढ़ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलिए इस दुआ की रिसाइटेशन को सुने, फिर उसके बाद हम मजीद एक दो पॉइंट्स देखते हैं इसमें। आपको ये आती है दुआ सबको? बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आती है तो। سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. चलिए आप सही पढ़ रहे थे, तलफ्फुज दुरुस्त है आप सबका, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। तो इस तरह ये एक इजी वे है मेमोराइज करने की। सुबहाना तो ऑलरेडी आपको आता है। तो अब देखिए यहाँ पे अल्लाह की चार जैसे सिफात बताई गई ना, कि अल्लाह ताला जिल जबरूत है, वल मलकूत है, वल किबरियाई वल अजमत। एक एक वर्ड को याद कर लें तो बहुत इजी हो जाएगा इंशाल्लाह। अब आप देखिए, जब हम कहते हैं ना अल्लाह ताला जिल जबरूत वल मलकूत है, तो जब आप ये करार करते हैं कि असल जबरूत यानी कुव्वत और मलकूत यानी बादशाहत अल्लाह की है, तो दिल से लोगों का डर निकल जाता है। आपको यकीन आ जाता है कि कोई इंसान आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। ठीक है। तो जब रुकू में और सजदे में कहें जिल जबरूती वल मलकूती, तो क्या सोचे कि कोई आपको नुकसान नहीं दे सकता, चाहे जितनी मर्जी धमकियां दे। फिर आप देखें कि अल किब्रियाई हम इसमें कहते हैं, किब्रिया सिर्फ अल्लाह की चादर है, यानी तकब्बुर का हक सिर्फ अल्लाह को है, क्योंकि वो खालिक मालिक है हर चीज का। तो ये सिफत हमें सिखाती है कि हमें आजिज़ी इख्तियार करनी, हम्बल होना है, और कभी दूसरों को अपने से नीचा न समझें। ठीक है। क्योंकि बड़ाई सिर्फ अल्लाह को जेब देती है, यानी कभी किसी को इंसल्ट ना करें, लेट डाउन ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा है। तो इसलिए अगर किसी ने ज्यादती की, किसी ने कुछ ऐसा किया, उसका मामला अल्लाह पे छोड़ दे। फिर इसी तरह ये दुआ हमें अल्लाह ताला पर तवक्कुल भी सिखाती है। ये एहसास कि कायनात का जर्रा जर्रा उसकी बादशाहत में है, इंसान को डिप्रेशन और मायूसी से बचाता है। आपको मालूम होता है कि आपका मामला उसके हाथ में है जो सबसे अजीम अल अजमती है। ठीक है। तो बहुत प्यारी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे हमारी आज की दोनों दुआएं मुकम्मल होगी, अल्लाह का शुक्र है। अब हम थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क़याम और रुकू के बारे में। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ भी मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से खुशू के साथ रुकू को करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है। अब आप देखें कि आपने देखा होगा कि मैं अक्सर ये साइन लगा देती हूँ ना, हदीस में भी नजर आते होंगे, दुआ के साथ भी, है ना। तो ये जिसके साथ हो उसका मतलब है कि ये नमाज का रुकन है या पिलर है। अगर कोई नमाज का रुकन मिस कर दे तो उसकी नमाज या वो रकात इनवैलिड है, उसको रिपीट करनी होगी। ठीक है। और वाजिब का क्या मतलब है? मैंडेटरी है। वाजिब में अगर आपसे मिस हो जाता है तो फिर आपको पूरी रकात दोहराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप एंड में दो सजूद सहव करेंगे सलाम फेरने से पहले, तो वो कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है। तो जहां जहां मैंडेटरी आपको लिखा हुआ नजर आए तो समझ जाएं ये सब वो है, अगर मैं मिस कर दूं, भूल जाऊं, तो मुझे आखिर में दो सजदे करने। फिर इसके बाद ये जो हार्ट शेप में आपको नजर आते हैं ये सब सुन्नतें हैं, यानी ये सारे जो स्टेप्स हैं ये सुन्नत से साबित है। अगर कोई करता है तो सुन्नत का अजर पाता है। और फिर आप देखिए सुन्नत का अजर क्या है, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर पिएंगे, हौज़े कौसर का पानी पिएंगे, जन्नत में इंशाल्लाह उनका साथ मिलेगा। और फिर आप देखिए अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, कितनी सारी जो बेनिफिट्स है ना जो हमें सुन्नत पर अमल से मिलते हैं। लेकिन अगर आप सुन्नत मिस कर जाते, ठीक है, जैसे कोई भी नमाज में सुन्नत थी, आप वो स्किप कर गए, तो आपकी नमाज वैलिड है लेकिन सुन्नत का अजर नहीं मिलता। जिस तरह आपको वाजिब और रुकन में मेकअप करना पड़ता है ना, तो सुन्नत को आपको मेकअप करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।
अब आप देखें कि रुकन और वाजिब में फर्क क्या है। नमाज का कोई भी रुकन अगर छूट जाए शक की वजह से या भूल कर, तो उसे हर सूरत अदा करना लाजमी है। यानी आप कयाम से सीधे सजदे में चले गए, आपने रुकू ही नहीं किया, तो अब आप समझ लें कि वो रकात माइनस हो गई है। ठीक है। आपने एक सजदा किया और खड़े हो गए, दूसरा सजदा ही नहीं किया, तो वो रकात माइनस हो गई फिर। ठीक है। तो वो रकात आपको पूरी रिपीट करनी है और फिर आखिर में दो सजदे करने। यस। और वाजिब या मैंडेटरी क्या होता है? वाजिब हिस्सा अगर भूल कर तर्क हो जाए तो माफ हो जाता है और उसे सुजूद सहफ के जरिए पूरा किया जा सकता है। ठीक है। यानी आप फर्ज करें रुकू की तस्वीर भूल गए, रुकू आपने किया जो रुकन है, लेकिन तस्वीर नहीं पढ़ी और कॉमा में चले गए, तो अब क्या है कि फिर आप दो सजदे कर लेंगे, तो फिर आपको पूरी रकात दोहराने की जरूरत है। ये इन दोनों में फर्क है। ठीक है। अब आप देखिए, हम सारे स्टेप्स अभी तक जो कवर कर चुके हैं ना, उसमें हम ये देख लेंगे। आप अगर डायरी में लिख लेना पास, वैसे बहुत आसान है। पूरी नमाज में टोटल 14 हमारे रुकन हैं और 8 जो है वो वाजबात है। तो इनको अगर लिख लेना, फिर आपको याद रहेगा कि अच्छा ये मैंने अगर भूल गई या कुछ तो मुझे सजूदा साहब करना है। ओके। तो नमाज में खड़ा होना, कयाम जो है वो रुकन है। तकबीरतुल एहराम, अल्लाह अकबर कहना, ये नमाज का रुकन है। अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाना। ठीक है। यानी आप देखिए, खड़ा होना भी रुकन है और अल्लाह अकबर कहना भी रुकन है, लेकिन जो आप हाथ उठाते हैं ये सुन्नत है। जैसे आप देखिए ना, बाज दफा होता है कि कोई सर्जरी या बीमार है कुछ, तो वो बाकी चीजें तो कर सकते हैं, बाज दफा हाथ नहीं उठा सकते ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ईज ईज हो गया। फिर कयाम में हाथ बांधना, ये भी सुन्नत है। अगर कोई हाथ नहीं बांधता तो नमाज वैलिड है, लेकिन बोनस नहीं मिला उसको फिर। अब आप देखिए, यहां पर जो मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, कयाम में सब सुन्नत है सवाए सूरह फातिहा। तो अगर आपने सूरह फातिहा मिस कर दी तो फिर आपका रुकन मिस हो गया, रकात दोहरानी पड़ेगी। अब आप देखें कि ये सारे क्या है, बिल्कुल ऐसे। आप बोनस समझते हैं क्या होता है? बोनस का पता है आप सबको? कोई ऐसा है जो बोनस नहीं लेना चाहता? ये अल्लाह ताला का फजल होता है ना। और फिर आप देखिए, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो हम क्यों अपने आप को महरूम रखें ना। तब आप देखें कि बोनस का मतलब है कि हमें उस काम का एक्स्ट्रा अजर मिलता है। ठीक है। यस। अब आप देखिए, इन दोनों में क्या फर्क है। ये ए है और ये बी है। इसने सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ ली, इसने कहा सिर्फ फातिहा रुकन है वो पढ़ लूं, बाकी इसने कुछ भी नहीं पढ़ा। लेकिन इसने दुआ इस्तफ्ता भी पढ़ी, फिर इसने जैसे आउज़ बिल्ला भी पढ़ी, बिस्मिल्लाह भी पढ़ी, सूरह फातिहा भी पढ़ी, आमीन भी कहा, और फिर कुरान की सूरत भी पढ़ी। अब क्या है कि टेक्निकली दोनों की नमाज वैलिड है। ठीक है। इसकी भी वैलिड है जिसने सिर्फ फातिहा पढ़ी, और इसकी भी जिसने सारा कुछ पढ़ा। लेकिन दोनों के किस में फर्क हो गया, आपका क्या ख्याल है? यस। लॉट ऑफ बोनस फॉर द सेकंड पर्सन। यस। इसलिए आप देखें कि दोनों की नमाज ठीक है, लेकिन इसको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, एक्स्ट्रा अजर मिलेगा सुन्नत पर अमल का, और इसको बस नमाज की वैलिडिटी, इसकी नमाज वैलिड है, बस दैट्स इट। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, पूरी नमाज नहीं, बस वो रकत। ठीक है, जिसमें आपने मिस की एक रकत बस कंप्लीट कर लें। तो अब आप क्या करेंगे? फातिहा पढ़नी काफी है या सुन्नत पर अमल का अजर पाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब कोशिश करेंगे कि हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल का अजर मिले। आप देखिए, उसके साथ साथ कितने सारे और बेनिफिट्स मिलेंगे ना हमें इंशाल्लाह। एक तो आप देखें कि अल्लाह की मोहब्बत मिलती है, गुनाहों की बख्शिश होती है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिलेगा, क़यामत के दिन हौज़े कौसर से उनके हाथ से पानी पिएंगे, इतना कुछ है। तो इंशाल्लाह हम कोई भी सुन्नत मिस नहीं करेंगे। तब आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप रुकू पे आ जाते हैं। अब आप देखिए, रुकू में जाते हुए अल्लाह अकबर कहना, ये क्या है?
अल्लाह अकबर कहना वाजिब है। ओके। लेकिन रुकू में जाते हुए अल्लाह अकबर कहते हुए हाथ उठाना ये बोनस है। यानी अगर कोई रुकू में जाते हुए कयाम से अल्लाह अकबर कह देता है तो उसका उसकी नमाज वैलिड है। लेकिन अगर कोई हाथ भी उठाता है तो ये फिर सुन्नत का अजर उसको मिलेगा। ठीक है। तो चलिए अब इंशाल्लाह कुछ और बातें रुकू के बारे में, क्योंकि हमारा टाइम कंप्लीट हो गया, तो एक दफा जितनी दुआएं हमने की है ना उनको हम सुन लेते हैं। उसके बाद क्योंकि कल हम एक और इंशाल्लाह हमारी जो आखिरी दुआ है रुकू की वो हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। आपको अच्छा फील हुआ? चलें, अल्लाह मुबारक। चलें ऐसे करते हैं, अब सारी दुआएं सुन लेते हैं जो हमने अभी तक रुकू की कवर की है, ताकि आप सबको सुने और आपको याद करने में भी आसानी हो इंशाअल्लाह ताला। चलिए मैं आपको दिखाऊं भी ये भी साथ साथ, और साथ साथ हम सुनेंगे भी। बिस्मिल्लाह। سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح 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 سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुबारक जी। बिल्कुल आप देखें कि एक तो ये दुआएं छोटी छोटी हैं, और अगर आप जहन में तर्जुमा रखेंगे ना, वो सारी बातें रखेंगे, तो फिर याद करना और आसान हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप देखें ये सारी वैरायटी है दुआओं की जो हम रुकू में पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह। कुछ और भी दुआएं, एक नई दुआ है जो हम करेंगे। क्या सिर्फ फातिहा से पहली वाली दुआएं हर रकत में पढ़ सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ इस्तफ्ताह है ना, ओपनिंग में हमने पढ़नी। और फिर आप देखिए हम चूंकि सुन्नत के मुताबिक नमाज सीख रहे हैं ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ पहली रकत में पढ़ी दुआ इस्तफ्ताह, बाकी किसी में नहीं पढ़ी। तो जो उनका तरीका है इंशाल्लाह हम उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज बस क्विक से अनाउंसमेंट करनी थी कि जो नमाज के अस्कार की बुक है, लफ्जी और बामुहावरा तर्जुमा, वो सिर्फ ना 12 रह गई हैं। तो फिर मुझे ये था कि अगर आपने लेनी है तो आप ले लें। माशाल्लाह इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, तो फिर मैंने कहा कि असल में तो आप लोगों के लिए ऑर्डर की थी। आई होप आपने ले ली सबने, क्योंकि फिर अगर आपने नहीं ली तो मुझे फिर दुख होगा कि मैंने जिन स्टूडेंट्स के लिए बुक स्टोर को रिक्वेस्ट करके मंगवाई थी उन्होंने अभी नहीं ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने ले ली है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये कि बहरहाल अगर ये खत्म हो जाएंगी तो आ जाएंगी बाद में, लेकिन वो रमजान के बाद फिर अवेलेबल होंगी। ठीक है। चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा, बारकल्लाहु फीकुम। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।